आरोप लग रहा है आप पर, क्या मामला है पूरा, इसको जरा विस्तार पर बताएं। ठीक है, मैं डॉक्टर धीरज पाटिल। जिस ज़मीन के बारे में बात हो रही है वो मैंने और मेरे पत्नी ने अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी। ज़मीन खरीदने से पहले हमने ज़मीन का जो भी 50 साल होता है वो डॉक्यूमेंट जिस डिपार्टमेंट से होता है वहाँ से निकलवाया था। उस ज़मीन के खरीद के पहले भी उस पर NOC लिया गया था। उसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री सर्कल रेट के ऊपर के वैल्यू पे की गई थी। उसके बाद जो भी स्टैम्प शुल्क ज़मीन पे बन रहा था उस हिसाब से पूरा स्टैम्प शुल्क सरकार की तरफ जमा कर दिया गया। उसके बाद खारिज दाखिल की प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे। खारिज दाखिल के लिए अप्लाई किया गया था। खारिज दाखिल पूरा होने के बाद खारिज दाखिल के डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ है। उस बेसिस पे हमने ADA की तरफ एप्लीकेशन प्लान अप्रूवल के लिए दिया। इस बीच जो भी ज़रूरी परमिशंस होती हैं जैसे लैंड यूज़, वाटर वर्क्स, CWD, फायर डिपार्टमेंट, जो भी NOC हमें डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट में थी सभी डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए। वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने ADA के पास नक्शे के लिए अप्लाई किया था। ADA का नक्शा पास करने का भी जो प्रोसेस है वो लंबा रहता है। लगभग 5 से 6 महीना ADA का नक्शा पास करने में भी व्यतीत हुआ है। जब नक्शा पास हुआ है तब हमारे पास ADA का नक्शा पास होने का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आया। उसके बाद हमने ज़मीन पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। सर, जो लोग आपको आरोप लगा रहे हैं नगर पालिका से कहीं न कहीं जुड़े हैं, तो नगर पालिका द्वारा भी कोई NOC आपको मिली है क्या? जी बिल्कुल, नगर पालिका द्वारा भी एक NOC दी गई है। ये प्रोविजनल ADA की तरफ से NOC, ये कार्यालय नगर पालिका की तरफ से NOC है। ये भू उपयोग प्रमाण पत्र है। ये मैप अप्रूवल का पत्र लेटर है। ये जो है ये PWD डिपार्टमेंट की तरफ से NOC है। अन्य कई सारे ये दाखिल खारिज का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अन्य कहीं और मेरे पास और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लगभग आपको भी पता है इस तरह के तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं आखिर उनका बेस क्या है? किस बेस पर आप लोग वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं या जमीन कब्जा किए हैं, कि उनका कोई बेस है, उनको पता है आपको? इस बेस के बारे में तो मुझे पता नहीं है। इस तरह का मतलब जो भी केस है उस केस में मैं पार्टी भी नहीं हूँ। इस केस के बारे में बात हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती विवाद में घसीटने की कोशिश की जा रही है। जी, कौन लगा रहे हैं? क्या कुछ उन लोगों ने सबूत भी दिखाए हैं आपको? जैसे मैंने तो आपको सब सबूत दिखा लिए हैं अब तक। मुझे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या किसी की तरफ से कोई भी अभी ऐसी नोटिस नहीं है। अच्छा, नगर पालिका के सभासद द्वारा आरोप लग रहा है, नगर पालिका के चेयरमैन या वहाँ के अधिकारियों द्वारा कोई नोटिस या कोई वार्ता? किसी के द्वारा मुझे कोई ऑफिशियल नोटिस या किसी के द्वारा मुझे कोई ऑफिशियल लेटर नगर पालिका की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो या कोर्ट की तरफ से हो अभी तक रिसीव नहीं किया। तो क्या लगता है जबरदस्ती ये लोग जो आपका काम रोकना चाहते हैं? प्रथम दर्शनी तो यही लग रहा है। जी, विवाद कहाँ से शुरू हुआ है सर? हाँ, ये विवाद कैसे पैदा हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कारण क्या है इसका? इसका कारण तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि मैं तो लोकल आदमी हूँ भी नहीं। मैं एक आउटसाइडर हूँ। आउटसाइडर से मेरा मतलब है कि मैं यूपी का या फिर यहाँ का स्थानीय आदमी स्थानीय नहीं हूँ। मैं जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जी, आपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात किया, SDM है, DM वगैरह सभी? अभी वैसी ज़रूरत पड़ी नहीं तो ऐसा कुछ किया नहीं। अभी आधिकारिक तौर पे आपको कहीं लेटर या कहीं आपको काम रोकने के लिए कोई लेटर कहीं से जारी हुआ है कि नहीं? अभी तक के तो नहीं। तो काम आपका चल रहा है या रुका हुआ है? ठीक है, चलिए चल ही रहा है। चल रहा है, ठीक है।